Hello students, I am Aarti and I welcome you all to my channel Aarti Education World. Dear students, इस वीडियो में we will discuss your 9th class English worksheet number 40 और डेट इस वर्कशीट की है 6 अक्टूबर 2020. डियर स्टूडेंट्स, आज की जो आपकी वर्कशीट आई है वो आई है आपके सिलेबस की एक पोम और पोम का नाम है रेन ऑन द रूफ. नाम से आप समझ ही गए होंगे बारिश की बात होगी. और कहाँ पर हो रही है बारिश? बारिश हो रही है रूफ यानी कि छत के ऊपर. डियर स्टूडेंट्स, ये जो पोम लिखी थी इट वाज कंपोज्ड बाय कोट्स केनी. और कोट्स केनी कौन थे? ये एक अमेरिकन पोएट हैं जिन्होंने ये खूबसूरत पोम लिखी है. और स्टूडेंट्स आपको बता दूं, 1 नंबर का क्वेश्चन आपका बोर्ड्स में या आपके एग्ज़ाम में 9th के में ये ज़रूर आता है कि जो पोम कोई सी भी पोम आएगी उसके पोएट का नाम पूछा जाता है. तो आपको याद रखना है रेन ऑन द रूफ के पोएट कौन है? वो है कोट्स केनी. देखो यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ है, राइट, ये सबसे नीचे. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं आज की पोम को और फिर हमें इससे जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो करने हैं क्योंकि ये पोएट्री कॉम्प्रिहेंशन करना है आज हमें. When the humid shadows hover, जब ह्यूमिड होता है जिसमें ह्यूमिडिटी हो, समझते हो ना, आज बड़ा मौसम ह्यूमिड है तो जिसमें मॉइस्चर होता है उसको, कि जब ये ह्यूमिड शैडोज होवर ओवर ऑल द स्टारी स्पेयर्स, जब ये जो कैसी मॉइस्चर वाली शैडो इधर उधर घूमेंगी. शैडो, ह्यूमिड शैडो किसको बोला है? जो क्लाउड्स हैं उसको बोला है. जो क्लाउड्स इधर उधर हूवर होगा, हूवर का मतलब है इसमें घूमने से, मतलब जो इधर उधर मूव करेगी, तो वो बोल रहे हैं ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर. और कहाँ पे? जो वहाँ तारे हैं वहाँ पे चारों ओर. तो इसका मतलब क्या है? स्टारी स्फीयर का मतलब यहाँ पे स्काई से लिया गया है कि जब मॉइस्चर वाले ये बादल इधर उधर घूमेंगे, कहाँ पर? आकाश में, जहाँ पे स्टार हैं, जहाँ पे क्या है? तारे हैं. एंड द मेलनकली डार्कनेस जेंटली वीप इन रेनी टीयर्स. और जो उनके अंदर की जो मेलनकली होता है, सैडनेस, दुखी है ना, जो उनके अंदर का दुखी है, डार्कनेस अंधेरा है और दुखी हैं, जेंटली वीप्स इन रेनी स्टार्स, वो कैसे रोएंगे, कैसे रोते हैं? रेनी टीयर्स, मतलब क्या बन के आती है? फिर बारिश बनती है. समझे आप क्या प्रोसीजर बताया इन्होंने बताया कि जब वो बादल आकाश में घूमेंगे, सीधा सा मतलब ये है, तो फिर उनका जो रोना है वो किस में बदल जाएगा? वो बारिश में बदल जाएगा. ठीक है, इस तरीके से समझ लो आप. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. अब पोएट आगे कहते हैं what a bliss. bliss होता है हैप्पीनेस, कि कितनी मुझे खुशी हो रही है. टू प्रेस द पिलो, पिलो को दबाने में मतलब जब हम लेटते हैं उसके ऊपर सर रख के लेटे होते हैं तो जो पिलो होता है थोड़ा सा दब जाता है ना, जहाँ पे हमारा सर होता है. तो कह रहा है कि कितनी अच्छी फीलिंग है कि मैंने पिलो पर लेटा हूँ अपने कॉटेज चैम्बर बेड में, मतलब जो बेडरूम है उसके लिए बात हुई है. जो मेरी कॉटेज का जो बेडरूम है, जो जहाँ पे मैं सोता हूँ वहाँ पे मैं लेटा हूँ. एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, और लेटा हुआ क्या सुन रहा हूँ? लेटा हुआ लिसनिंग सुन रहा हूँ टू द पैटर. पैटर क्या है? पैटर इट्स अ साउंड ऑफ द रेन. जब रेन की आवाज़ आती है, पड़पड़ाहट जो है रेन की, उसको बोला है पैटर. जब मैं लेटा अपने कॉटेज के चैम्बर में रेन की पड़पड़ाहट सुन रहा हूँ, ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, और हल्की बारिश मेरे ऊपर है, मतलब वो सोया हुआ है और छत के ऊपर क्या है? हल्की बारिश हो रही है. चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है. एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट. और वो कहते हैं हर एक टिंकल मतलब हर एक जो बूंद की आवाज़ आती है. यहाँ पे भी जैसे इन्होंने पैटर यूज़ किया था जो उसकी आवाज़ है बारिश की आवाज़ के लिए, और यहाँ पे भी बारिश की आवाज़ के लिए यूज़ किया है. यहाँ पे तो पड़पड़ाहट ऐसे ही बोल दिया. यहाँ पे हर एक बूंद की जो टिंकल आती है ऑन द शिंगल्स, और जो सिंगल्स पे आती है. सिंगल्स क्या है? सिंगल्स होते हैं जो हमारी जैसे ये इस तरीके की जो टाइल्स लगी होती है ना, उस पे हट पे रेक्टेंगुलर शेप की, जो रेक्टेंगुलर आयताकार शेप की जो टाइल्स लगी हुई थी, छत होती है जो कॉटेज की, उसकी बात करिए ये सिंगल्स का. ठीक है, ये रूफ जो है
उसकी बात करिए। जब उस पे छत पे कोई एक भी बूंद पड़ती है, हैज़ एन इको इन द हार्ट, मेरे हार्ट में क्या कर देती है, इको। इको एक साउंड जो बार बार आती है उसको बोलते हैं यानी कि गूंजना। तो वो मेरे दिल में क्या करती है, एक गूंज पैदा करती है। एक भी अगर बूंद पड़ती है छत के ऊपर तो मेरे दिल में गूंज उठती है। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और मेरे अंदर क्या है, हजारों ड्रीमी फैंसीज, मतलब जैसे होते हैं ना जैसे स्वप्न, दिव्य स्वप्न, दिन के फैंसीज की बात हुई है। फैंसीज का मतलब है यहाँ पे उससे कि आपका जो डिज़ायर्स हैं, कि मेरे अंदर बहुत सारी डिजायर्स, बहुत सारी इच्छाएं, जो मतलब जो मेरे स्वप्न हैं, बहुत सारे स्वप्न मेरे अंदर आ जाते हैं। कितने सारे, हजारों, है ना, हजारों स्वप्न आ जाते हैं। एंड और मैं उसमें बिजी हो जाता हूँ, मतलब मैं उनको बुनने लगता हूँ। एंड 1000 रिकलेक्शंस, ऐसा ही नहीं केवल मुझे मेरी इच्छाएं पैदा हो रही हैं बहुत सारी, बल्कि मुझे बहुत सारी पुरानी बातें भी याद आ रही हैं, हजारों पुरानी बातें भी याद आ रही हैं। वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, और मैं अपने सपने बुनने लगता हूँ। वीव का मतलब होता है बुनना, जैसे कि वीवर होते हैं जो कपड़े बुनते हैं, तो वो कपड़ों को बुनते हैं। कपड़े कैसे बुने होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं, फिर ऐसे ऐसे, है ना, तो एक दूसरे से वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, बुने होते हैं। तो इसी तरीके से वो अपने सपनों को भी वूफ कर रहा है। वूफ मतलब यहाँ पे बुनने से ही है। As I listen to the patter of the rain upon the roof, और जैसे ही मैं उस आवाज़ को सुनता हूँ, किसके ऊपर, छत के ऊपर सुनता हूँ, जो मेरी छत के ऊपर आ रही है, जैसे ही मैं उस पड़पड़ाहट को, पैटर को सुनता हूँ रेन की, तो मेरे अंदर क्या है, हजारों क्या उत्पन्न होती हैं, मेरे अंदर हजारों सपने उत्पन्न होते हैं, और मेरे अंदर हजारों रिकलेक्शंस, मेरी पुरानी मेमोरी याद आ जाती हैं। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, अब हम थर्ड स्टैंजा पे आ गए हैं। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, अब मेरी मेमोरी में देखो कौन आया पोएट की मेमोरी में, अब मेरी मेमोरी में मेरी मम्मी आ जाती हैं। ऐसी यूज्ड इन ईयर्स एगो, और जो बहुत सालों पहले जो किया करती थी, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, और हम सबको रिगार्ड डार्लिंग ड्रीमर्स, डार्लिंग कौन, प्यारे, और ड्रीमर्स किसके लिए यूज हुआ है, ड्रीमर्स यूज हुआ है उसके भाई बहनों के लिए। जब हम सब सपने देखते रहते हैं, जैसे वो सपने देख रहा है लेटा लेटा, तो ऐसे ही जब उसके सिबलिंग्स भी, जब उसके भाई बहन भी सपने देखते रहते थे, तो जब उनकी मम्मी आती थी, ईयर्स ही लेफ्ट देम टिल द डॉन, और वो उनको छोड़ के जाती थी फिर जब तक कि सुबह ना हो जाए, मतलब उनके बेडरूम में उनको बाय करके जाती थी। डॉन होता है किसी चीज़ की स्टार्ट होना, तो अगला दिन शुरू ना हो जाए, मॉर्निंग के लिए भी डॉन यूज़ होता है, तो फिर कहते हैं अगले दिन की शुरुआत ना हो जाए। ओ आई फील हर फोन्ड लुक ऑन मी, अरे मैं ये फील कर रहा हूँ कि वो मेरे ऊपर कैसा प्यार भरा लुक देती थी। कितना, मतलब फोन्ड का मतलब है लव, मतलब जो वो उसको लव एक्सप्रेस करती थी। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, और मैं इसमें इनको जो रिफ्रेन है, जो मतलब मैं जब सुन रहा हूँ, लिस्ट का मतलब यहाँ पे लिसन से आया है, कि जब मैं सुन रहा हूँ इसको, रिफ्रेन को, जो ये बारिश पड़ रही है बार बार आ रही है, तो जब मैं इसको बार बार सुन रहा हूँ, विच इज़ प्लेस्ड अपॉन द शिंगल्स, और जो किसके ऊपर पड़ रही है, अभी हमने पढ़ा था सिंगल्स क्या होता है, जो छत है, जो कॉटेज की छत है, उसमें आयताकार जो ईंटें सी लगी होती है उस पे जब वो पड़ रही है, बाय द पैटर ऑफ द रेन, और जब मैं उस किसकी, मैं उस बारिश की आवाज़ सुनता हूँ, तो मेरे अंदर क्या होता है, मैं उस म्यूजिक को सुन रहा हूँ, बार बार सुन रहा हूँ, और जो मेरे ऊपर भी, मेरे अंदर भी बज रहा है, ठीक है। तो क्योंकि वो पूरा एंजॉय कर रहे हैं जो कोर्स के नहीं हैं, और उन्हें पता है कि ये जो मेमोरीज हैं उनके जीवन की यादगार मेमोरीज हैं, और बार बार ऐसी मेमोरी नहीं आती। तो जैसे एक मम्मी अपने बच्चे को बहुत दुलार करती हैं, इसी तरीके से उनकी माँ रात को उनको बेडरूम में छोड़ के जाती थी सुबह तक के लिए। तो वही सब कोर्स किनी को याद आ रहा है इस पोएम के थ्रू। होपफुली स्टूडेंट्स आपको पोम पढ़ के अच्छा लगा होगा और आपको समझ आई होगी कि पोम में क्या दिया हुआ है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, जो भी इन्होंने इसके क्वेश्चन आंसर्स हमसे पूछे हैं उनको देते हैं।
रीड द गिवन अबाउ पोम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको ये ऊपर वाली पोम पढ़नी है और आंसर देने हैं। तो पढ़ तो हम चुके ही हैं, अब हम देते हैं इसके आंसर। ठीक है, चलिए। हु इज़ द पोएट ऑफ द रेन ऑन द रूफ पोम। रेन ऑन द रूफ के पोम कौन है? तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अभी हमने पढ़ा और यहाँ पे लिखा भी हुआ है। कोर्टस्कीनी इज द पोएट ऑफ रेन ऑन द रूफ। एंड व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा। और फर्स्ट स्टैंजा की राइमिंग स्कीम क्या है? राइम स्कीम मैंने आपको निकालनी भी बताई है बच्चों, एक पोम में आप निकालो, क्योंकि हमें इसमें लास्ट का वर्ड देखना होता है कि वो किससे राइम कर रहा है। तो हुअर में ए आ जाएगा, क्योंकि ये पहला है हुअर। फिर स्पेयर्स, ये इससे मैच नहीं कर रहा तो हम इसको बी देंगे। फिर डार्कनेस है तो हम इसको क्या देंगे? सी दे देंगे। टीयर्स स्पेयर्स से मैच कर रहा है तो फिर हम इसको क्या देंगे? ए बी सी बी। और फिर पिलो भी किसी से मैच नहीं कर रहा तो इसको देंगे ई। और ऑफ आ कॉटेज चैम्बर बेड, इसको देंगे हम एफ। ठीक है, पैटर्न मैच कर रहा है ए से तो हम इसको देंगे, नहीं ये भी नहीं मैच कर रहा, ए बी सी बी डी। अच्छा डी तो दिया नहीं, तो यहाँ पे हम देंगे डी। एक सेकेंड बच्चों, इसको वो कर लेते हैं क्योंकि डी तो हमने कहीं पे दिया नहीं। ए बी सी बी और सी के बाद क्या आता है? डी, क्योंकि ये अलग लाइन है तो यहाँ पे क्या आएगा? डी। और फिर इसके बाद बैड भी किसी से मैच नहीं कर रहा, 1 2 3 4 5, हाँ बैड भी किसी से मैच नहीं कर रहा तो इसमें ई देंगे। और पैटर भी किसी से मैच नहीं कर रहा तो हम क्या देंगे? इसमें एफ देंगे। ठीक है, और फिर जो ऑन द ओवरहेड, इसमें हमारा किससे मैच कर रहा है? बेड से मैच कर रहा है। इसकी प्रोनाउंसिएशन ओवरहेड बेड, तो ये दोनों मैच कर रहे हैं बेड हेड, और ये दोनों मैच कर रहे हैं स्पेयर्स और टीयर्स। तो इसलिए इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी सी बी डी ई एफ ई। तो देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन है ये। तो ये हमारा ऑप्शन है, ये रहा। देखिए कहीं पे ए बी सी बी डी ई एफ ई है तो ये रहा प्रश्न, जो थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे निकालते हैं हम राइम स्कीम। जो वर्ड किसी से मैच करता है उसको मैचिंग में लिखते हैं, अदरवाइज ए बी सी ऐसे आगे लिखते जाते हैं। द पोएट इज, क्या सुन रहा है? द पैटर ऑफ द रेन, लिसनिंग टू, बाथिंग टू, क्राइंग इन, स्लीपिंग इन। तो ये भी बहुत ईजी है, अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं तो इतने ईजी लगते हैं ना हमको क्वेश्चंस कि हम एकदम से कर लेते हैं। तो लिसनिंग कर रहा है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। द साउंड ऑफ द रेन ब्रिंग थाउजेंड्स ऑफ, जो रेन की साउंड है क्या लेके आती है? थाउजेंड्स ऑफ। पोएट के माइंड में मेमोरीज या इमेजिनेशन, तो दोनों ही चीज़ लाती है। वो याद भी करता है पुरानी बातों को जो अपने सिबलिंग्स के साथ बिताए हैं, और वो इमेजिनेशन भी कर रहा है, बहुत सारे सपने भी देख रहा है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे कौन सा बच्चों? इसका हम आंसर लिखेंगे बोथ ए एंड बी। तो इसका ऑप्शन ये वाला करेक्ट है। द साउंड ऑफ द रेन आल्सो रिमाइंड्स द पोएट ऑफ एज, और जो बारिश की आवाज़ है पोएट को उसकी किसकी याद दिलाती है? बताओ, आंटी की याद दिलाती है, मदर की, सिस्टर की, ब्रदर की? यस, मदर की भी रिकॉल होती है ना, उसको मम्मी की भी याद आती है। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका मदर। हिज मदर लुक्स एट हिम, और उसकी मम्मी कैसे देखती है उसके ऊपर? एक एडवर्ब यूज़ करना है, क्योंकि उसकी मम्मी देखो लाइंस में आया था, याद करो। एंगर से देखती है, बिल्कुल भी नहीं। फोन्डली, केयरफुल्ली, विद लव। तो उन्होंने जो वर्ड यूज़ करा है पर्टिकुलरली स्टेंजा में, वो यूज़ कर रहा है फोन्ड, और उसका एडवर्ब यूज़ करना है तो एल वाई लगा तो ये एडवर्ब बन गया। तो इसका आंसर हो जाएगा फोन्डली, राइट। चलिए अब देखते हैं जो हमारा 2 क्वेश्चन के आंसर्स बचे हैं बस MCQs में। बाय द डार्लिंग ड्रीमर्स ऑफ द पोएट रेफरिंग टू द स्लीपिंग। डार्लिंग ड्रीमर से क्या मतलब है? कौन सो रहे हैं, किसको बताते हैं पोएट? डे ड्रीमर्स, जो दिन में सपने देखते हैं, पोएट और उसके सिबलिंग, उसकी फैमिली या उसके पेट्स। तो वो किसको बोल रहा है? बताओ जल्दी। यस, अभी तो बताया मैंने, जब पोएट अपने सिबलिंग्स के साथ होता था और वो सब ड्रीमिंग करते रहते थे, तब उनकी मम्मी उनको बड़े फोन्ड से देखती थी और उनको सुबह तक छोड़ के जाती थी। तो इसका आंसर हो गया सेकेंड ऑप्शन, राइट। एंड द लास्ट क्वेश्चन H, हाउ डू यू फील व्हेन इट रेन्स। तो ये तो आपको अपने मन से आंसर देना है, इसका तो कुछ भी लगा दो, सारे ही ठीक होंगे। अगर आपको रेन से, जब रेन होती है आपको अच्छा लगता है तो हैप्पी लिखो। अगर आप दुखी हो जाते हो, आपको कोई सैड चीज़ याद आ जाती है तो आप सैड लिख दो।
और आपको रेन को देख के बड़े एंजीसियस हो जाते हैं, बड़े उत्तेजित कि हाँ मुझे नहाना है, बहुत वो हो जाते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं। और अगर और कोई फीलिंग आती है आपको तो आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमने जो पढ़ी है पोम, ये बड़ी नॉस्टैल्जिक जो फीलिंग होती है, आजकल आप देखते हो पुरानी यादों को याद करते हैं और तब लिखते हैं कुछ चीज़, तो ऐसे ही ये पोएट की मेमोरीज़ हैं, नॉस्टैल्जिक इसको बोलते हैं हम। तो ये हमने पढ़ी। होपफुली आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिलती है प्यारे बच्चों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो एंड शेयर विद योर ऑल फ्रेंड्स, जो भी आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर करो, सो दैट दे कैन take the help from this video। and students don't forget to subscribe जो भी नया है मेरे चैनल पर। थैंक यू स्टूडेंट्स।